दोस्तों आज हम लेकर के आ चुके हैं हमारे XT 2.1 का वर्जन 2 न्यू एम्पलीफायर मॉड्यूल। XT 2.1 जैसा कि इसके मॉडल से ही पता चलता है कि यह एक 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड है। और जो XT 2.1 हमारा पुराना मॉडल था वो आपको पता ही होगा, अभी हमारे पास स्टॉक में वो नहीं है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे और वो डिसकंटिन्यूड हमारा मॉडल है। ये नया मॉडल हमने बनाया है क्योंकि वह मॉडल मार्केट में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कॉपी कर लिया गया था। हम कोई भी मॉडल ज़्यादा दिन नहीं चलाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, या तो उसमें कुछ एडिशन करेंगे, कुछ उसमें चेंजेस करेंगे। तो XT 2.1 के अंदर भी हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं और उन सारे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स के साथ हमने दोबारा XT 2.1 V2 R2 बनाया है। आइए अब इस एम्पलीफायर मॉड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, काफ़ी सारे आपको कनेक्टर्स नज़र आ रहे होंगे। पुराने मॉड्यूल में जो XT 2.1 का वर्जन 1 है उसके अंदर पोटेंशियोमीटर ऑन बोर्ड माउंट होते थे, अब वो हमने एक्सटर्नल कर दिए हैं और कनेक्टर बेस्ड इंटरफेस कर दिया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सोल्डरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ इस प्रकार के पोटेंशियोमीटर्स मिलते हैं जिसमें से ये कनेक्टर आप अलग कर सकते हैं और इस प्रकार की इसमें पोटेंशियोमीटर के साथ पीसीबी मिलती है। और ये पीसीबी दोनों प्रकार के पोटेंशियोमीटर्स को सपोर्ट करती है। जो प्लास्टिक के सील टाइप आते हैं छोटे वाले, वो भी आप लगा सकते हैं इसके साथ में, और ये बड़े वाले जो रेगुलर साइज पोटेंशियोमीटर्स होते हैं इन्हें भी आप लगा सकते हैं। इस बोर्ड के साथ में जो इसका प्राइस है उसके साथ में जो आता है वो ये वाले पोटेंशियोमीटर्स हम प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ कनेक्टर्स की बात करें तो पहले नंबर पर है बेस कंट्रोल का कनेक्टर, सेकंड नंबर पर है ट्रेबल का। थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे तो इसलिए जो लिखा हुआ है कौन सा कनेक्टर किस चीज़ के लिए है वो साइड में आपको लिखा हुआ मिलेगा या उसके पीछे। और ये है वॉल्यूम कंट्रोल। ये वॉल्यूम कंट्रोल है लेफ़्ट राइट का, जो सैटेलाइट चैनल होते हैं ना, लेफ़्ट राइट जो आप चलाते हो फुल रेंज, उनके लिए है वॉल्यूम कंट्रोल ये वाला। उसके बाद है यहाँ पर एक इनपुट कनेक्टर जो कि लेफ़्ट राइट और ग्राउंड आप कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, सब FRQ, यानी यह है सबवूफर का फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट और यह है सबवूफर का वॉल्यूम। और यहाँ पर 5 वोल्ट ग्राउंड आउटपुट मिलती है, 5 वोल्ट और ग्राउंड की वायर है। यहाँ से आप छोटे वाले मॉड्यूल चला सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लो पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि इसमें सबवूफर फ्रीक्वेंसी का जो कंट्रोल है वो एक्स्ट्रा है, जो कि हमारे पुराने मॉड्यूल में नहीं था। तो काफ़ी सारे ग्राहकों का जो सजेशन था वो ये था कि इसके अंदर हम हमारा जो 4th ऑर्डर लो पास फिल्टर है वो लगा दें, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हमने इसके अंदर हमारा 4th ऑर्डर लो पास फिल्टर इंटीग्रेट कर दिया है। और काफ़ी सारे ग्राहकों की कंप्लेंट थी कि स्पीकर जो है कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ पे, या यूँ कहें तो बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसीज़ पे सबवूफर मूवमेंट करता रहता है, पर कोई भी पावर जो है या कोई भी आउटपुट है उसकी फील नहीं होती है। जब हम बहुत ही ज़्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी पे सबवूफर को ऑपरेट करते हैं तो सबवूफर के अंदर केवल मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा सबवूफर उस फ्रीक्वेंसी पे कंपैटिबल नहीं होता है, उस फ्रीक्वेंसी को प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और ग्राहकों की कंप्लेंट रहती है कि उसमें स्पीकर मूव कर रहा है, हमें बेस नहीं मिल रही है, तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन दो। तो हमने वो सॉल्यूशन इसमें इंटीग्रेट कर दिया है। इसके अंदर एक हमने लो कट फिल्टर इंटीग्रेट कर दिया है, तो जो सबवूफर है वो 24-25 हर्ट्ज से नीचे जाएगा ही नहीं, उसके नीचे की सारी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ हो जाएंगी, कोई भी फ्रीक्वेंसी सबवूफर में नहीं पहुंचेगी। तो आपका जो सबवूफर है एक बैलेंस्ड आउटपुट देगा। सबवूफर को सैटेलाइट्स के साथ अलाइन करने के लिए हमने यहाँ पर फेज का स्विच भी दिया है। आप इसमें 0 to 180 डिग्री फेज को भी स्विच कर सकते हैं। ये हमारे 4th ऑर्डर लो पास फिल्टर के जो फीचर्स हैं वो सारे इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। और इस पूरे प्रीएम्प सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए ट्रांजिस्टर्स लगा करके वोल्टेज को हमने रेगुलेट किया है, ताकि जो ओपैम्प्स हैं हमारे इनको प्रॉपर करंट मिल सके, तो हमें प्रॉपर आउटपुट मिल सके। तो ये जो प्रीएम्प सेक्शन है इसका बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमने बोर्ड की कुछ डिज़ाइन में परिवर्तन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जो हमारा मॉडल था, पुराना मॉडल था, उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स कुछ पास में लगे हुए थे, फिर गैप था और फिर कुछ पास में लगे हुए थे। तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी वहाँ पे एफिशिएंसी कम थी। यहाँ पर हमने क्या किया है, सारे ट्रांजिस्टर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, स्पेस जो है प्लेसिंग हमने इक्वली डिस्टेंसिंग मेंटेन की है। तो
हर ट्रांजिस्टर को एक प्रॉपर स्पेस मिलता है, पूरी हीट सिंक पर प्रॉपरली हीट डिसिपेट हो सकती है और बेटर कूलिंग इस बोर्ड में आपको मिलेगी। इस बोर्ड को हमने हमारी 2.1 स्पीकर प्रोटेक्शन के साथ कंपेटेबल बनाया है, जिसमें शॉर्ट सर्किट, थर्मल और ओवर करंट प्रोटेक्शन है। पहले 2.1 प्रोटेक्शन हमारे पास नहीं थी, पिछले मॉड्यूल के नहीं थी। इस मॉड्यूल के लिए हमने स्पेशल 2.1 प्रोटेक्शन भी डेवलप की है, जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट, थर्मल और ओवर करंट प्रोटेक्शन के फीचर हैं। उसके लिए क्या चाहिए होता है कि कुछ स्पेशल टर्मिनल्स हमें चाहिए होते हैं, स्पेशल कनेक्शन चाहिए होते हैं स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए। और उस स्पीकर प्रोटेक्शन को यूजुअली जो एक आम पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन होता है, जो नया नया DIY करना सीख रहा होता है, उसके लिए कनेक्शन करना थोड़ा सरदर्द बन जाता है कि कहाँ से कौन सा पॉइंट उठाना है। तो इस चीज़ को हमने बहुत आसान बनाया है। यहाँ पर E1, E2 और E3 नाम के जो हैं 3 पॉइंट हमने दिए हैं, और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के अंदर भी E1, E2 और E3 नाम का एक कनेक्टर दिया है। तो यहाँ पर से हम 3 वायर सोल्डर करके स्पीकर प्रोटेक्शन के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये है XP 2.1 स्पीकर प्रोटेक्शन, जिसके अंदर आप देख सकते हैं E1, E2 और E3। इसे इसके साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर यहाँ दिया हुआ है, और इसमें यहाँ पर 12 वोल्ट AC और DC दोनों के ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्ट 12 वोल्ट DC से इसे ऑपरेट करना चाहते हैं तो 12 वोल्ट DC यहाँ पर दे सकते हैं और AC यहाँ पर दे सकते हैं। थर्मल स्विच के लिए यहाँ पर NTC 85 का ये टर्मिनल दिया हुआ है, यहाँ पर एक थर्मोस्टेट कनेक्ट किया जा सकता है। कॉमन ग्राउंड दिया हुआ है, और बस यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए एक खास बात है जो ध्यान रखनी है। इनपुट 1 के अंदर इस तरीके से इसे कनेक्ट करना है। इनपुट 1 लेफ्ट चैनल आएगा, इनपुट 2 राइट चैनल आएगा यहाँ पर, या यूँ कह सकते हैं यहाँ पर सीधा बनाना कनेक्टर लगते हैं। इसका हम दूसरा वर्जन भी लाएंगे जिसमें बनाना कनेक्टर डायरेक्ट माउंट नहीं होंगे, सीधा इसको आप माउंट कर सकते हैं और कनेक्टर आउटपुट मिल जाएगी। इनपुट 1 लगेगा लेफ्ट चैनल आउट जो है बोर्ड का, और जो दूसरा है राइट चैनल आउटपुट वो इनपुट 2 पे लग जाएगी। सबवूफर लगेगी इनपुट 3 पे। सबवूफर का आप लगाएंगे तो ये जो E1 और E2 है आपस में मैच हो जाएंगे, क्योंकि अगर क्रॉस हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट और थर्मल प्रोटेक्शन काम नहीं करेगी। ये स्पीकर प्रोटेक्शन भी हमारे पास स्टॉक में है, और इस स्पीकर प्रोटेक्शन के अंदर 3 इंडिकेटर हमने दिए हैं। ऑन का सिंपल जो है ऑन इंडिकेट करने के लिए ग्रीन LED, प्रोटेक्शन मोड में जब ये जाएगा DC शॉर्ट सर्किट की वजह से तो रेड कलर की LED ग्लो करेगी। एंड THM यानी थर्मल प्रोटेक्शन के लिए जब ओवर हीटिंग की वजह से एम्पलीफायर बोर्ड प्रोटेक्शन मोड में जाएगा तो येलो कलर की LED ब्लिंक करेगी। इसके अंदर जो हमने तीसरा चेंज किया है वो ये है कि जो हमारे ट्रांजिस्टर हम लगाते थे इसके अंदर 2SC 5200 लगाते थे, अब यहाँ पर हम लगाएंगे NJW 302 और 281, और यहाँ पर हमने G-Lean के ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं। इसमें यदि आप चाहें तो तोशिबा के भी मिल सकते हैं, हम दोनों ऑप्शन देंगे ऑन ऑर्डर, बट उसके लिए थोड़ा वेटिंग कर टाइम रहेगा। अपनी पसंद का ट्रांजिस्टर लगवाने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, और 2-3 डेज़ के अंदर ट्रांजिस्टर रिप्लेस होकर के आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बोर्ड मिल जाएगा। और आउटपुट और इनपुट तो इसके सेम मैंने बता दिए हैं। ये लेफ्ट स्पीकर का आउटपुट है, फुल रेंज। स्पीकर राइट ये आउटपुट टर्मिनल है, दोनों के लिए यहाँ पर रिस्पेक्टिवली ग्राउंड हमने दिया हुआ है। ये ग्राउंड इसके लिए, ये ग्राउंड इसके लिए है, और सबवूफर यहाँ पर दिया हुआ है और इसका ग्राउंड यहाँ पर है। पावर कनेक्शन पिछले बोर्ड की तरह सेम रहेंगे, 36 वोल्ट AC ग्राउंड और 36 वोल्ट AC। इस बोर्ड में 40-040 और 45-045 तक भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई पावर के ये ट्रांजिस्टर हमने इसमें लगाए हैं। अगर 36-036 आप यूज़ करते हैं तो 100+100+ 200 वाट RMS तक आपको इसमें आउटपुट मिलेगी, और 40-040 या 45-045 तक आप लगाते हैं तो 150 वाट पर चैनल लेफ्ट राइट में आपको मिल जाएगा, और 300 वाट तक सबवूफर इसमें मिल जाएगा। 12 इंचेस सबवूफर आराम से इसमें चलेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। और हीट सिंक इसमें हमने बहुत हैवी लगाई है, बहुत ज़्यादा हैवी बेस प्लेट है, और पिंस का साइज़ आप देख सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अगर इतनी बड़ी हीट सिंक लगा दी है तो आप इसे पैसिव कूल्ड समझ कर चलाएँ। फ़ैन इसके लिए रिकमेंडेड रहेगा। इसके ऊपर आप 1 फ़ैन लगा सकते हैं मिनिमम, और 2 फ़ैन आप लगाते तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि सिंगल फ़ैन जो 3 इंची फ़ैन होता है वो रफली इतना एरिया कवर करता है। हालांकि काम कर जाएगा वो भी, बट 2 फ़ैन आप लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और ये पूरा बोर्ड जो है हमने खुद डिज़ाइन किया है, मैन्युफैक्चर किया है, तो किसी भी प्रकार की इसमें समस्या आती है तो आप इसे हमसे ठीक करवा सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस आपको इसमें अवश्य मिलेगी। बहुत से ग्राहकों का मन में ये संशय बना रहता है कि अगर ये डुअल लेयर PCB है, कभी ख़राब होती है तो क्या लोकल मैकेनिक इसे ठीक कर पाएगा। तो लोकल मैकेनिक के पास आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि किसी भी प्रकार की समस्या आपको होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इसको आप हमारे पास वापस भेज सकते हैं और हम इसे रिपेयर करके देंगे।
दूसरा इसमें जो पीसीबी लगी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की पीसीबी है, JLC मेड पीसीबी है। तो जो मेन जो पीसीबी होती है वो किसी भी सर्किट की जान होती है। तो जितनी अच्छी हम पीसीबी लगाते हैं उतनी अच्छी सर्किट की परफॉर्मेंस रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। आप भी JLC पीसीबी से पीसीबी मंगवा सकते हैं। पीसीबी ऑर्डर करने के लिए वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। और ये हमने कुछ लेटेस्ट पीसीबीज मंगवाई हैं हमारे नए कस्टम सॉफ्ट स्टार्ट के लिए। पीसीबी की क्वालिटी हमेशा की तरह बहुत ही टॉप नॉच है। JLC को कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल है। यदि आप भी इस प्रकार की हाई क्वालिटी पीसीबीज बनवाना चाहते हैं, प्रोटोटाइप्स बनवाना चाहते हैं, JLC पीसीबी से बनवा सकते हैं। और यह है हमारा आने वाला नया प्रोजेक्ट LM3886 स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड विद इनबिल्ट स्पीकर प्रोटेक्शन एंड बेस ट्रेवल। इसे भी हम आने वाली वीडियो में बनाएंगे। पीसीबी के ऊपर ही पूरे सर्किट की लाइफ डिपेंड करती है। यदि अच्छी क्वालिटी का पीसीबी नहीं होगा तो सर्किट बहुत जल्दी ख़राब होगा और रिपेयरिंग के दौरान उसमें ज़्यादा ही समस्याएं आएंगी। एम्पलीफायर बोर्ड के साथ में सभी प्रकार के कनेक्टर और पोटेंशियोमीटर्स मिलते हैं, जिसमें जो फेज स्विच है वो यहाँ पे लगेगा। इस प्रकार से इसे लगा सकते हैं। और जो 50K के जो वॉल्यूम कंट्रोल्स होंगे, 50K के जो वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं वो लगेंगे वॉल्यूम पर। वॉल्यूम की जो वायर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो इसे आप कहीं भी कैबिनेट में माउंट कर सकते हैं। इन केस अगर ये वायर फिर भी छोटी पड़ती है तो आप डायरेक्टली इसको बीच में से काट के एक्सटेंड कर सकते हैं, या एक साइड से वायर काट करके आप एक्सटेंड करके सोल्डर कर सकते हैं कनेक्टर टू कनेक्टर मैच करके। हालांकि इतनी ये जो वायर की लेंथ है मोस्टली कैबिनेट्स में सफिशिएंट होती है। B100K के जो लगेंगे टोन्स पोटेंशियोमीटर जो बोलते हैं हम डुअल, ये लगेंगे बेस पर, बेस और ट्रेवल पर 100K के वॉल्यूम कंट्रोल लगेंगे। और सबवूफर पे भी एक 100K का पोटेंशियोमीटर लगेगा। यहाँ पे सबवूफर के वॉल्यूम के लिए सिंगल कनेक्टर के साथ मिलता है 3 पिन के, इसको यहाँ पर लगा देंगे। और हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल रेडी टू यूज़ है। एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि जब भी आप इस एम्पलीफायर बोर्ड को ख़रीदते हैं तो बिना ये पोटेंशियोमीटर्स लगाए इसे ऑन ना करें। उस केस में यहाँ पर किसी प्रकार की ऑसिलेशन या फिर फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट रहता है। ओपन लूप में यहाँ पर नॉइज़ बन सकती है, आउटपुट में DC आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक ये प्रॉपरली कनेक्टेड ना हो तब तक इसको ऑन नहीं करना है। पावर इंडिकेटर के तौर पर यहाँ पर एक LED दी गई है। जब तक यहाँ पर LED ग्लो ना करे तब तक समझ जाओ इस एम्पलीफायर मॉड्यूल में कोई भी पावर नहीं आई है। इस एम्पलीफायर बोर्ड को खरीदने के लिए संपर्क करें हमारे दिए गए नंबर पर। कॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर तो आप ये वीडियो देख ही रहे होंगे। कॉल करने का समय 11 बजे से शाम के 6 बजे तक है। व्हाट्सएप पर आप अपनी क्वेरी कभी भी छोड़ सकते हैं 24/7। वक्त मिलने पर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इस एम्पलीफायर मॉड्यूल का जो भी प्राइस है वो करंटली है 3800 रुपये, 3800 रुपये इंक्लूडिंग शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा हमने बंद कर दी है, तो उसका भी श्रेय हमारे ग्राहकों को जाता है जिन्होंने कैश ऑन डिलीवरी का थोड़ा गलत फ़ायदा उठाया। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। एम्पलीफायर मॉड्यूल लेने के लिए कॉन्टैक्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में इस बोर्ड की टेस्टिंग के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।